हाँ हाँ, यही हो रहा है। 100% में 100% यही हो रहा है। आज सत्य को, सच्चाई को, ईमानदारी को, मानवता को दबाया जा रहा है और अंधविश्वासी को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही हो रहा है। ये क्या, यही अहिंसा की मार्ग है। सत्य को दबाए रखना और असत्य को बरजस में रखना। क्या गंडों की सोच और विचार है, रणनीति है। यही है अहिंसा की मार्ग। ये क्या हो रहा है देश विदेश में, ये क्या हो रहा है। जान और पंछी को काट काट कर, पेड़ पौधों को काट काट कर, जलवायु और ओजोन परत पर्यावरण को बर्बादी कर क्या साबित करने के लिए चाह रहे हो। अपनी ही आंखों के सामने ये सब कुछ होते हुए देख रहे हो। क्या तुम हिंसा के पथिक नहीं हो। नहीं नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, कोई अन्य व्यक्ति कर रहे हैं, पर मैं चुप हूं। उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूं। मेरे को बड़े विद्वान, महान पुरुष, खलनायक, ये सब कुछ कहलवाना है। अगर मैं उनके खिलाफ बोलूंगा तो गैंगस्टर, अपराधी, पता नहीं क्या क्या सब कुछ कहूंगा। तो मेरे को उनसे बचना है। तो इसीलिए मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। समझ लो, अपनी ही आंखों के सामने जानवर पंछी की हत्या, पेड़ पौधों की कटाई, पर्यावरण, जलवायु और ओजोन परत की दशा ऐसी की तैसी। अब कई मानव कहेंगे हम तो वो सब कुछ नहीं कर रहा हूं, जो कर रहा सो जाने, वो अपराधी। भाई साहब, अपराधी तो वो हैं, पर भुगतान हर कोई मानव को करना पड़ेगा। आप प्रकृति से बांधे हो, उससे बाहर नहीं हो, प्रकृति से पड़े हो। अगर पर्यावरण, जलवायु और ओजोन परत खराब हो गया बुरी तरह से, तो सबके सब मारे जाओगे। छोटी छोटी जीव प्राणी से लेकर बड़े बड़े, यहाँ तक कि मानव, सबके सब मारे जाओगे। बताओ, तुमने कौन सी मार्ग को अपना ली। अहिंसा के नाम पर हिंसा कर रहे हो ना। हिंसा और अहिंसा क्या आपको पता नहीं है। अहिंसा के मार्ग और हिंसा के मार्ग, अहिंसा किसे कहते हैं, हिंसा किसे कहते हैं, हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये भी पता नहीं है। हिंसा के नाम पर कुछ भी समझ में नहीं। अहिंसा को सही कह रहे हैं और जो अहिंसा के नाम पर जो चुप बैठे हैं ना, उनको सही कह रहे हैं। पर अगर उस अहिंसा के पीछे सोच व विचार करें तो पता चले, समझ में आवे कि वो अहिंसा की मार्ग नहीं, हिंसा की मार्ग है। जो अत्याचारी अपने ही आंखों के सामने जलवायु और ओजोन परत, पर्यावरण की बर्बादी, जानवर पंछी की कटाई, कत्ल, पेड़ पौधों की कत्ल, वो देखे, वो तो सबसे बड़े गुनाह है ना, अपराधी है ना। मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूं ना, मेरे को बरजस में आनी है। लोग कहे देखो ये ज्ञानी है, ये खिलाफ नहीं बोलता है। चलो कोई बात नहीं है, उससे क्या,
हाँ हाँ, उससे क्या, मेरे ऊपर उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं किसी अंधविश्वासी, आडम्बर और ढोंगी पाखंडी उनसे नहीं डरता हूँ। मेरे को किसी से डर नहीं है। मुझे पता है मैं जिस मार्ग पर चला हूँ, सहस्त्र क्रांतिकारी बना हूँ, उसमें मौत है। कभी भी मेरे पीछे अटैक है, पहाड़, कुछ भी। मरना तो सभी को है, एक ना एक दिन हर कोई मानव मरेंगे, पर मैं कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता हूँ। राष्ट्र को कुछ देकर मरने से पहले कुछ करके गुजरना चाहता हूँ। राष्ट्र को कुछ देकर जाने के लिए चाहता हूँ। मरने से पहले कुछ कर जाऊं, देश को दे दूं। चलो कोई बात नहीं, जिसको डर है अंधविश्वासी से, आडम्बर और पाखंडी से डरो, पर मैं किसी अंधविश्वासी, आडम्बर व पाखंडी उनसे मैं नहीं डरूंगा। लाख मेरे पीछे साजिश व षड्यंत्र रच ले, जाल को बिछा ले, मुझे पता है कि मेरे आगे आगे हर पग पग पर, डेग पर कांटे हैं। मुझे जब पहले से ही पता है, मैं पहले से ही सावधान हूं ना। अब मेरा एक ही नारा है, अनेक वामपंथी, अनेक बुराई, मेरा एक नारा है, चाहे अनेक वामपंथी हो, बुराई हो, पर सच सच एक हो। अब कौन क्या कर रहा है पता है ना। मेरे खिलाफ अनेक धर्मात्मा भी हैं, जो धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं। वो भी मेरे पीछे लगे बुराई करने। देखो, ये उनके खिलाफ, उनके खिलाफ, उनके खिलाफ, उनके खिलाफ, ये सब कुछ बोल रहा है, पर पर्यावरण के ऊपर कुछ भी चर्चा नहीं करेगा। हिंदू होकर गौशाला खोल बैठे हैं, काटने वाले। वो गौशाला नहीं, काटने वाले, कसाई खाना। आपको पता है ना, एशिया का सबसे बड़ा बूचर खाना, कसाई खाना, इस समय मुंबई देवनाड़। देश का सबसे बड़ा बूचर खाना, कसाई खाना, अलकाबिड, जो कि ये पड़ता है तेलंगाना के मेडक जिले के रुद्रम गांव में, तकरीबन 400 एकड़ में। वहां पर बीफ का निर्यात होता है। अब बीफ क्या है, सर्चिंग कर लीजिएगा। अधिक कुछ बोलूंगा तो लोगों में वो भी दिक्कत हो जाएगा, तो सर्चिंग कर लेना। 3600 के आंकड़े में कसाई खाना है अपने देश में, छोटी छोटी। पर ये जो मैंने 2 कसाई खाने का नाम लिए हैं, ये बरजस में हैं, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। समझ रहे हो ना। अहिंसा के मार्ग, अहिंसा के नाम पर क्या हो रहा है आज अपने देश में। जो धर्म के ठेका लिए हुए हैं, वही लोग धर्म को तोड़ रहे हैं। ठगेंगे भगवान के नाम पर, लूटेंगे भगवान के नाम पर धर्मों के लिए कुछ करेंगे नहीं। हर हमेशा अधर्मी को ही बढ़ावा दिया है। देख लो, जितने की कथा कथित हैं, कथावाचक, कथावाचिका हैं, खुद भोग कर रहे हैं, औरों को भी कह रहे हैं। धर्मों से लेना देना नहीं है, बस बोलने के अलावा और कुछ नहीं करता। केवल नाम मात्र के कथा कथित बने हैं, काम का नहीं, किसी काम का नहीं है। अपनी पुरानी परंपरा, भारतीय संस्कृति को, अपनी पुरानी परंपरा, भारतीय संस्कृति को पुनः वापस स्थापना करने के लिए वे लोग नहीं चाह रहे हैं।
धीरे धीरे गौ माता की, जानवर पंछी की, पेड़ पौधों की कत्ल, जलवायु और ओजोन परत उनकी खात्मा, पर्यावरण किस तरह से दूषित हो रहा है, हर कोई मानव को पता है। सरकार भी रोक लगा रहे हैं ना, पर जानवर पंछी को काटने के ऊपर रोक नहीं है, पेड़ पौधों के ऊपर रोक नहीं है। जनता काटे तो रोक, सरकार कटवावे पेड़ पौधों को तो कोई रोक नहीं। और बड़े रकम की बात किया जाए, एशिया का सबसे बड़ा कसाई खाना मुंबई देवनार, देश का सबसे बड़ा कसाई खाना अल कबीर, अनेक बुराई है ना। इसीलिए मैंने हिच्ची पिच्ची की बातों को छोड़कर सहस्त्र क्रांतिकारी का संकल्प लिया हूँ। तो अब मैं बाइबिल की ओर थोड़ा बढ़ जाता हूँ। तो मैंने बता दिया कि यीशु मसीह धरती पर क्या करने के लिए आया, किसी परिवार को मिलाप कराने के लिए नहीं, खुद ही बोला ना। मसीह पृथ्वी पर क्या करने के लिए आया, मैंने पहले ही की पेज 14 नंबर 34-35 कि यीशु मसीह आखिर पृथ्वी पर क्या करने के लिए आया, वो सब कुछ बातें की फिर से दोहरा देता हूँ। पेज नंबर 14 मत्ती क्या कह रहा है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य उसके पिता से और बेटी बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सासू से अलग कर दूं। समझ लिया, ये हो गया। और आज मैं चर्चा करूंगा, व्याख्यान करूंगा पेज नंबर 26 मत्ती 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 20 से लेकर 26, 27 यहाँ तक कि मैं आज व्याख्यान करूंगा। क्या कह रहा है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे घुड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। समझ लिया। अब आगे 19 नंबर में क्या कह रहा है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। अब भला समझने वाली बातें हैं। अगर पहाड़ से कहा देंगे कि यहाँ से वहाँ चले जाओ खिसक कर, तो चले जाएंगे। क्या अंधविश्वासी की बातें नहीं है। फिर आगे क्या कह रहा है, यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। अब भगवान होकर, अब लोग कृष्ण के जो लोग हैं वो भगवान कह रहे हैं ना यीशु मसीह को। अब देखो, भगवान होकर अपने पुत्र को फंसाने के लिए कहा।
अब जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं, जीव प्राणी हैं, वो सब के सब भगवान के दृष्टि के सामने बेटे हैं, बेटी हैं, पुत्र हैं, है ना, भगवान का वो पुत्र हैं। तो अपने पुत्र को कैसे कहेंगे कि बंसी से फंसाओ? क्या उनको घायल नहीं होगे? बंसी से फंसाएंगे। आज्ञा भी गबड़गंडू दे दी। यीशु ने उससे कहा तो पुत्र बच गए तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले लो, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा। बताओ, एक सिक्के के लिए मछली को फंसाना, अब उनको गलफड़ को घायल करना। एक पिता होकर अपने पुत्र को फंसाने के लिए बंसी डलवा रहे हैं।